आप पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, तो आपने नौकरी के क्षेत्र में ट्राई क्यों नहीं किया जो मुखिया प्रत्याशी बनी हैं? नौकरी के क्षेत्र में मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन जितना मैं सबके आशीर्वाद से जितना मुझे सम्मान मिलेगा, क्योंकि मुझे समाज सेवी हूँ और समाज सेवी करने का मुझे बहुत शौक है और मैं सोचती हूँ कि पढ़ लिख के भी मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। मैं अपने जनता मालिक से ये अपील करना चाहती हूँ कि एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। मैं अभी बेगूसराय सदर प्रखंड के पचम्बा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सोना राही से जानना चाह रहा हूं, जो मुखिया प्रत्याशी हैं, महिला सीट है, वो पंचायत चुनाव में क्या उतरी, किस मंसूबे को लेके आप पंचायत चुनाव में उतरी? सबसे पहले मैं सोना राही समस्त पचम्बा पंचायत के ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मैं मुखिया प्रत्याशी पंचायत चुनाव में जो मुखिया पद पे खड़ी हुई हूँ, उसमें मेरा क्रमांक संख्या 12 है, जिसमें मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है। सर ने जैसे क्वेश्चन किया कि मैं किस उद्देश्य से लेके खड़ी हूँ, तो मैं सर का ये बताना चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य है, मेरा जो समाज है वो भय मुक्त समाज हो, यही मेरा उद्देश्य है। हर किसी को एक समान मेरा मान सम्मान सबको मैं बराबर दिलवाना और देना चाहती हूँ। साथ साथ मेरे समाज में किसी भी जाति का भेदभाव ना हो, यही सब मेरी जो सबसे प्राथमिकता है। यही सब भेदभाव ख़त्म करने एवं जितने भी सरकारी सुख सुविधाएं हैं, मैं लाभार्थी को, ज़रूरतमंद को उनके घर तक पहुंचाना चाहती हूं। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। आपका सामाजिक कार्य क्या रहा अब तक का? अब तक का मेरा सामाजिक कार्य रहा है, पिछले बार मैं मुखिया प्रत्याशी थी जो मैं जीत नहीं पाई थी, लेकिन मेरा सामाजिक कार्य रहा है कि जितने भी मेरे पचम्बा पंचायत में राशन कार्ड भरवाया वो मैंने भरवाया और 75% लोगों को मैंने लग भीड़ कर, जितना यहाँ से लेके प्रखंड तक में दौड़ धूप करते हुए भी 75% लोगों को मैंने घर तक पहुँचवाया है। उसके बाद जितना 25% बचे हैं उसमें भी मैं लगी हुई हूँ और उसको मैं घर तक लाने का कार्य करूँगी। शौचालय का निर्माण मैंने घर घर करवाया, बहुत सारे लाभार्थी को उसकी भी राशि उनके अकाउंट तक उपलब्ध कराई है। जो 10% छूटे हुए लाभार्थी भी होंगे, उसको भी मेरी उद्देश्य है कि उसको भी अगले मंथ तक में मैं उसके घर तक पहुंचवा दूंगी। तो आप पंचायत चुनाव में किसी पद पर थे? जी नहीं, मैं किसी पद पर नहीं थी। बिना किसी पद पे रहते हुए भी मैंने ये कार्य किया है। आप कहाँ तक पढ़ी लिखे? जी मेरी क्वालिफाइड है MSc, जो मैं बॉटनी ऑनर्स से 2014 में की हूँ और मैं B.Ed भी की हूँ। तो आप क्या करना चाह रहे हैं इस पंचायत के लिए? मैं इस पंचायत में सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा सोच है कि जो काम मेरे पंचायत में जिस चीज़ की कमी है वो अगर प्रखंड स्तर से नहीं हो पा रहा है तो मैं उसको जिला स्तर से ले जाके उस कमी को पूरा करूँगी। यही मेरा उद्देश्य है। आपके पंचायत की प्रमुख समस्या क्या है? मेरे पंचायत की प्रमुख समस्या है, मेरे पचम्बा पंचायत में जो पचम्बा गांव है वहाँ सबसे प्रमुख समस्या है कि वहाँ नाला की व्यवस्था नहीं है। ये जो नल जल का योजना जो भी चला था उसमें जो रोड भी बना था वो रोड भी कट के अब जो है ना वो रोड लायक नहीं रहा है, वो भी कट के नल जल के तहत बर्बाद हो चुका है और जल भी नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद जिनके भी घर में चापाकल है या कुछ, उसके पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे पचम्बा गाँव में जो है स्कूल जो है उसकी भी व्यवस्था टूटी फूटी तरह से पड़ी हुई है, उसकी भी समस्या है। बहुत सारे ऐसे हैं जो विधवा हैं, उसको पेंशन की भी ज़रूरत है लेकिन नहीं मिल रहे हैं। जो वृद्धा है जिनका आयु 60 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक वो लाभार्थी होने चाहिए वृद्धा पेंशन का, वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी इस तरह की समस्या है। आप एक शिक्षित महिला हैं, आप महिलाओं के बारे में आपकी क्या सोच है? महिलाओं के बारे में मेरी यही सोच है कि जिस तरह से हर महिला को उचित सम्मान मिलना चाहिए, किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का मेरा सोच है कि हर महिला अब कदम से कदम मिला के वो चीज़ करना चाहती हो वो कर सकती हो, ये उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो आप महिला के लिए क्या विशेष काम करेंगे? आप महिला एक प्रत्याशी है, महिलाओं में जो अभी हर
पंचायत में घरेलू हिंसा बहुत तरह शिक्षा को लेके, तो इस पर आप क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो शिक्षा की जो व्यवस्था थोड़ा नर्वस तरीके से है उसको सुधार करूँगी, क्योंकि शिक्षा में अगर सुधार आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है, नारी का सम्मान नहीं हो रहा है या फिर किसी भी तरह का उस पर अत्याचार हो रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा पीढ़ी है जो हम उनके दिमाग में ये जला सकते हैं कि आपको ये अगर अत्याचार सहना है तो नहीं सह सकते, उनकी सोच को बदल सकते हैं। तो नारी को मैं यही कहूँगी कि वो हर वो काम करने में सक्षम होंगे, वो अपना निर्णय वो खुद ले सकते हैं। और चूँकि जो मेरे गांव की, मेरे पंचायत की जो बेटी है, उसको पढ़ाने में ज़्यादातर मेरा जोर रहेगा। आप लोगों से, अपने वोटरों से कैसे रूबरू होकर वोट मांगती हैं? मैं अपने वोटरों से पहले पैर छू के आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं भी कैंडिडेट हूँ, आप मुझे वोट दें। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप इस बार वैसे मुखिया कैंडिडेट को चुनिए, वैसे आदमी को पंचायत का मुखिया बनाए जो आपके नज़र में ये देख सकते हैं कि ये अगर मेरे 5 साल के लिए मुखिया बनेंगे तो इसके पास कोई घमंड नहीं रहेगा। ये हर किसी को अभी जितना सम्मान दे रहे हैं, आगे समय तक ये उसी तरह का सम्मान देते रहेंगे। वैसा आदमी को मुखिया बनाइए जो पढ़ी लिखी हो, जो अपना काम करने के लिए खुद सक्षम है, ना कि किसी परिवार के अन्य सदस्य पर आश्रित हो। वैसे कैंडिडेट को आप मुखिया बनाइए जो किसी भी सम्मेलन में अपना जो भागीदारी वो खुद ले सकते हैं। वैसे कैंडिडेट को मुखिया बनाइए। वैसे कैंडिडेट को मुखिया बनाइए जो आपके प्रखंड, आपके पंचायत में क्या समस्या है वो प्रखंड से लेके जिला तक लड़ के उसका पूरा कर पाए। वैसे आदमी को चुनिए। हमेशा एक सम्मान, किसी को जाति विवाद, ये सब इस तरह का जो जिसके मन में भेदभाव है, वैसे कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं चुनिए। तब जाके मैं लास्ट में ये भी कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि उस लायक मैं हूँ तो आप अपना वोट मुझे आशीर्वाद के रूप में दीजिए। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित महिला हैं, आपने इस पद, मुखिया पद को ही क्यों चुना? क्या कारण है समाज सेवा में आने का? समाज सेवा में आने का मेरा कारण है, मैं कुछ वादा नहीं करती हूँ। मैं सबके दिलों में अपना जगह बनाना चाहती हूँ, कुछ करके, ना कि सिर्फ बोल के। तो मुखिया कैंडिडेट, जिस तरह से आदमी छत पर चढ़ने के लिए उसे सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से मैंने अभी सीढ़ी बनाना शुरू किया है। और आगे चल के ये लोग मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे तो इनके मन में जो भी उम्मीद है मुझसे, मैं हमेशा उसकी उम्मीद पर खरा उतरूँगा। मेरा कहना है जो आप पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, तो आपने नौकरी के क्षेत्र में ट्राई क्यों नहीं किया जो मुखिया प्रत्याशी बनी हैं? नौकरी के क्षेत्र में मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन जितना मैं सबके आशीर्वाद से जितना मुझे सम्मान मिलेगा, क्योंकि मुझे समाज सेवी हूँ और समाज सेवी करने का मुझे बहुत शौक़ है। और मैं सोचती हूँ कि पढ़ लिख के भी मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। मैं अपने जनता मालिक से ये अपील करना चाहती हूँ कि एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए। नीतीश कुमार का 7 निश्चय कार्यक्रम, शहर की तरह गांव को जोड़ा जाए। आप अपने गांव ग्राम पचम्बा पंचायत को कहां तक पाती हैं? नीतीश कुमार का जो है, ये जो शिक्षा के मैटर में जो भी उसने दिया है लाभ स्टूडेंट को, वो तो मिल रहा है। बाकी बहुत सारी योजना है जो धरातल पर आना चाहिए, वो अभी तक नहीं आया है। उसमें योजना में बहुत सारी होगी जो आई तो मतलब पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। आप बतौर प्रत्याशी है, 5 साल का मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा? यहाँ पर उपस्थित जितने भी यहाँ पर उपस्थित जनता मालिक हैं, ये बात अगर उनके मुंह से सुन लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि मुखिया का कार्य असंतुष्टपूर्ण है, इसलिए अब जनता भी बदलाव चाह रही है। पचम्बा पंचायत में हर 5 साल में बदलाव होता है, क्या इसका क्या कारण है? इसका भी एक कारण है। इसका कारण है कि जितने भी जनता मालिक हैं किसी एक पर विश्वास करते हैं और उसको अपना मुखिया बनाते हैं, लेकिन मेरे जितने भी मुखिया हैं तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है, या फिर वो उनका सोच बदल जाता है, या फिर उनके जनता के उम्मीद के अनुसार वो नहीं कर पाते। इसी कारण फिर जनता अगले बार किसी और को मौका देकर उसमें बदलाव लाने की जरूरत। आप देख रहे हैं विगत चुनाव परिणाम में जितने भी पुराने मुखिया हैं 90% चुनाव हार रहे, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वो वादा करते हैं कि हर योजना को हम धरातल पर उतारेंगे, लेकिन उतारने में वो असक्षम होते हैं। आप चुनाव जीत जाएंगे तो इस पंचायत के लिए प्रमुखता के तौर पर कौन सा काम करेंगे?
सबसे पहले मैं सबकी इज्जत सम्मान, सबका सम्मान करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मूल पहचान ही है सबकी इज्जत सबका सम्मान। उसके बाद मैं एक सर्वे करूँगी, क्योंकि मेरे पचम्बा पंचायत में 20 वार्ड है। 20 वार्ड में मैं ये सर्वे करूँगी कि किस वार्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से ज़रूरतमंद लोगों हैं जिनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। जब मैं वो आंकड़ा तैयार करूँगी तो उस आंकड़ा के अनुसार मेरी प्राथमिकता होगी कि उसको 100% तक हल करने की मैं कोशिश करूँगी। इस चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं अपने वोटरों से, जनता मालिकों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि इस बार मुझे आप अपना सेवा करने का मौका दीजिए। एक बार विश्वास करके तो देखिए, आप अपने पंचायत में पढ़ी लिखी जो मुखिया प्रत्याशी है, जो अपना काम करने के लिए खुद सक्षम है, ना कि वो किसी के सहारे चल सकती है, तो प्लीज़ आप मुझे आशीर्वाद के रूप में आप अपना एक एक कीमती वोट दीजिए। अभी आप सुन रहे थे पचम्बा ग्राम पंचायत की मुखिया प्रत्याशी, शिक्षित महिला, जो खुद मीडिया के सामने आकर, ऐसे में बहुत सारे मुखिया प्रतिनिधि या मुखियापति सामने आते हैं, इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, पंचायत में क्या करना चाहती है जीतकर लोगों को बताया। कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? मेरे हिसाब से आज तक अभी जितने भी मुखिया प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सभी अपने अपने पति को ही वोट मांगने के लिए या आशीर्वाद लेने के लिए भेजते हैं। लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से मुझे सोना राही जी सबसे पढ़ी लिखी और समझदार लगती हैं, और वो खुद सबसे आशीर्वाद लेने के लिए घरों घर जाती है। इसलिए मेरा मत सोना राही जी को ही मिलेगा। तो इस बार आप लोग बदलाव करेंगे? जी बिल्कुल, बदलाव ही संसार का नियम है और इस बार ज़रूर बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? अंगद पासवान। 5 साल मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा? एकदम उल्टल पुलटल रहले, कोई न मुखिया न कोई न कुछ जा कर लगे। इस बार क्या कीजिएगा? इस बार तो है कि जो नया मुखिया बनाना है, नए प्रत्याशी को चुनना। जी, पढ़ल लिखल है, इसको कोई न बेसी पढ़ल है, जे भी है मुखिया खड़ा से। 5 साल आपके मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा? पंचायत के लिए मुखिया ने कौन कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया हमारे लिए कोई काम नहीं किया। इस बार क्या कीजिएगा आप? तो जो अच्छा आदमी होगा उनको वोट देंगे। कैसे आदमी को वोट दीजिएगा? जो लेडीज अच्छा काम करेगी उसको वोट देंगे, जो पढ़ल लिखल होगी उसको देंगे। किस पंचायत से आप हैं? 19 वार्ड से। 19 वार्ड। इस बार अच्छे आदमी को चुनना है। हाँ, अच्छे आदमी का चुनना है। कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे इस बार? जो स्वयं कर्मठ हो और शिक्षित महिला हो, उसी को, जो महिला का दर्द समझ सकती है। मुखिया का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? खास करके पंचम्बा में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आपको क्या क्या सुविधा मिला? सरकार की योजना का क्या क्या लाभ मिला आपको? मेरे मतलब खास करके यहाँ पचम्बा पंचायत में कुछ भी लाभ नहीं मिला। आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। ये महिला बता रही है जो लाभ से वंचित है, सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला।